देखें, प्रश्न है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वह विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है और दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। तो देखो, माना कार ए की चाल जो क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा और कार y की चाल जो है वो क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा व कार B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। कार A की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा और y की क्या चाल है, B की क्या चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब देखें इन दोनों के A और बीच की जो दूरी है, स्थान A व B के मध्य दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। कितनी है बेटा 100 किलोमीटर। आगे बात करें हम तो आगे कह रहा है कि समान A और जब कारें एक ही दिशा में चलती हो तो 5 घंटे पश्चात मिलती। जब कारें एक ही दिशा में हो तो ध्यान रखना, जब भी कोई चीज जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे कि कार किसने बनाई है, इंसान ने बनाई, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक ही रेखा में एक ही दिशा में चल रही है तो उनकी चाल हमेशा क्या होगी माइनस हो जाएगी। और जब विपरीत दिशा में चलेगी तो चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ध्यान से सुनना। फिर अगर ये विपरीत दिशा में है इनकी चालें, चाल क्या है विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो चालें आपस में घटेगी यानी x माइनस वाई होगी। ये क्या है विपरीत दिशा में, सॉरी समान दिशा में, समान दिशा में होगी तो घटेगी और विपरीत में होगी, विपरीत दिशा में होगी तो समान डायरेक्शन में तो घटेगी और अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुड़ेगी। समझ में नहीं है बात। अगर दोनों कारें एक ही ओर जा रही है, एक ही स्थान से जा रही है, जैसे ए और बी दो कारें हैं, एक ही जगह से चलना प्रारंभ करती। क्वेश्चन पढ़े आप। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कारें एक ही दिशा में ए और बी से चलना प्रारंभ करती है और 5 घंटे बाद मिलती है, तो एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो मैंने आपसे ये तो कहा जब एक ही दिशा में चलेगी तो चालें क्या होगी, घटेगी। जब चाल समान दिशा में हो तो चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब चालें विपरीत दिशा में हो तो चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। समझ में बात। समान डायरेक्शन में है तो चाल घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल जुड़ेगी। ठीक है, तो देखें
ये चीज समझ में आ गई। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, समय हमारे पास क्या है 5 घंटे, बाद की बात करेंगे समय के लिए। हम तो दूरी का फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल बटा समय, या चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या पढ़ा है आपने, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो आपको पता ही है, इसको इधर भेज दो। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। पहले फॉर्मूला गलत हो गया था है ना। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। समय तो आपके पास क्या कह रहा है, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या ऐसे भी लिख सकते हो क्या, चाल गुणा समय, सवाल छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, एक बराबर में दूरी लिख सकते हो। अच्छा चाल कितनी है अपने पास, पहले शर्त फर्स्ट की बात करें, चाल कितनी है x माइनस, समय कितना है 5 घंटे, और दूरी कितनी है 100। सीधा हो गया। अभी अपोन में जाता, फिर वहां से एलसीएम लेते फिर करते तो ज्यादा लंबा चौड़ा होता ना। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 100 बटे कितना आ गया बेटा 5, x माइनस वाई, और ये कितना आ गया 20, x माइनस वाई माइनस 20 बराबर में 0। ठीक है, अगला क्या आएगा, शर्त सेकंड क्या कह रहा है, शर्त सेकंड कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। विपरीत दिशा में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा के लिए चाल क्या आएगी, चाल गुणा समय बराबर दूरी। चाल कितनी है x प्लस वाई, समय कितना है 1, और दूरी कितनी 100। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 100। इसको इधर भेज देंगे, x प्लस वाई माइनस 100 बराबर में 0। समीकरण नंबर, कौन सी विधि से हम कर रहे हैं, वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि कर रहे हैं, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि क्या कहती है कि x का मान ज्ञात करना है तो x के गुणांकों को छोड़ देंगे, यानी कि क्या आ रहा है -1 + 1 -20 -100। तो इसके नीचे क्या आएगा माइनस का 1। देखो x को छोड़ दिया, y का क्या आ रहा है -1। यहाँ क्या आ रहा है y का मान प्लस का 1। फिर क्या आ रहा है -20 और -100। फिर y को लेंगे तो y के गुणांकों को छोड़ देंगे, क्या आ रहा है -20 और -100, -20 -100। फिर क्या आ रहा है x का गुणांक क्या है 1, और दोनों जगह क्या आ रहा है 1 1। फिर अचर पद की बात करें तो अचर को छोड़ दे 20, तो यहाँ क्या आ रहा है 1, और इधर 1 -1 और 1। इसको इधर करें हम कैची गुणा। ठीक है, तो x अपॉन 100 एकम 100, माइनस और माइनस मिलके प्लस के 100, ये 20, माइनस और माइनस मिल जाएंगे, यहाँ भी क्या आएगा प्लस। देखें ये y अपॉन क्या होगा 20 एकम माइनस के 20, और ये प्लस के 100, 1 और ये 1। कितना आया x बटे 120, y बटे 80, 100 में से 20 गए तो 80, और 1 बटे 2। एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसके साथ, 1 बटे 2। इसको इधर भेज दें, x बराबर क्या आ गया किलोमीटर प्रति, क्योंकि चाल किस में आती है
समय के साथ। ठीक है, साइंस में पढ़ाया होगा आपने, y बराबर प्रति हाथ। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। चलो ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो आयत की विमाएं जाती है। तो आयत के बारे में बात कर रहे हैं, तो आयत कैसा होता है? ऐसा। और आयत की लंबाई को L और चौड़ाई को B, या ऐसे हिंदी में लिख लो तुम तो, लंबाई और चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होगा क्षेत्रफल? लंबाई गुणा चौड़ाई। आप अगर यूं मान लो कि लंबाई को आप x ले रहे हो, चौड़ाई को y को यहाँ ले रहे हो, तो हम क्या लिखेंगे? माना कि आयत की लंबाई x व चौड़ाई y है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, नहीं होगा? लंबाई को x, चौड़ाई को y से रिप्रेजेंट करेंगे। शर्त पहली क्या कह रही है? मतलब कह नहीं रही है, मतलब बुक में लिखा हुआ है ना, कोई भी नहीं कह रही इसे। तो देखो, क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी आ जाए, कम कर दी जाए, और लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो लंबाई में 5 इकाई की कम का मतलब माइनस है ना, और चौड़ाई में 3 इकाई करें, बढ़ा दें। तो क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई में 9 वर्ग इकाई की कमी आ जाती है। 9 वर्ग इकाई की कमी आ जाती है, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? लंबाई को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? x से, ये 5, चौड़ाई को y से, ये 3, और यहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस 9, ऐसा। इसको इससे गुणा किया, x y, ये 3x 5y और 3 पंजे 15 बराबर में x y माइनस के 9। x y से बेटा x y खत्म, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 बराबर में 0। 3x माइनस 5y माइनस, ये कितना आएगा? 6 बराबर में 0। समीकरण क्या आ गई? शर्त से। आगे कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। लंबाई में 2 इकाई और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई क्या बढ़ जाता है? 67 बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? लंबाई में 3 इकाई, चौड़ाई में 2 इकाई। लंबाई में 3 इकाई है बेटा, और चौड़ाई में कितनी है? 2 इकाई। तो लंबाई कितनी है? x प्लस 5, सॉरी x प्लस 3 और y प्लस 2। तो देखें लंबाई क्या है? x y प्लस 67, ठीक है। इनको गुणा करें तो x y, इसको किया 2x 3y
और 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू में क्या आ गया बेटा 0। तो यहां से घटाएंगे 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर क्या आएगा 0। अब कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि से ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से देखो दोनों एक्सरसाइज के बारे में बात करें, दोनों समीकरण जो है x का मान निकालने हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा था y के मान लेंगे, तो -5 और 3, -5 और 3, यहाँ क्या है माइनस के 6 और माइनस के 61, माइनस के 6 और माइनस के 61, y का y वालों को छोड़ दें, माइनस के 6 और माइनस के 61, माइनस के 6 माइनस के 61, और यहाँ क्या आ रहा है 3 और 2, 3 और 2। फिर अचर पद की बात करेंगे, तो अचर को छोड़ दें तो क्या आएगा 3 2 -5 3, 3 2 -5 और 3, ऐसा आ रहा है। अब आप देखें इनको इधर और इनको इधर, x 5 30 और 18 माइनस माइनस प्लस, ये y माइनस के 12 और इसको करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस 3 और ये 18। ठीक है, फिर 10 x और 13 के 3 हासिल लगाए 2 3, 323 y और ये 1 7 1 और ये 1/19, एक बार इसको इसके साथ एक बार इसको इसके साथ, x बटे 323 1/19 व 1/171 बराबर 1/19, x बराबर 323/19 व y बराबर 171/19। और अब आप लोग भाग देंगे तो क्या आएगा डिवाइड करने पर, तो देखें इससे कट गया बेटा कितनी बार ये 17 बार, और इससे कट गया ये 9 बार। ठीक है, तो आपके पास जो आ गई आयत की लंबाई क्या आई, लंबाई x बराबर 17 मात्रक इकाई या इकाई मात्रक, और चौड़ाई y बराबर 9 मात्रक इकाई। ठीक है, और ये इसी के साथ ही जो है अपनी 3.5 जो है खत्म होती है या समाप्त होती है।